बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम फ़ैज़ आम में हम लोग फ़राज़ी साहब के साथ वजूद, रूह, ज़िंदगी और खैर व शर के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने वजूद को कवर किया है। वजूद पे ही बात करने के लिए दोबारा फ़राज़ी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे मिलते हैं और वजूद के बारे में बात करते हैं, जानते हैं कि वजूद की हकीकतें क्या हैं, इस कायनात में वजूद की अहमियत क्या है, वजूद की तख्लीक किस तरह हुई और वजूद के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर क्या फ़रमाते हैं। मिलते हैं फ़राज़ी साहब से, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ी साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। फ़राज़ी साहब, मैंने सुना है बल्कि पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद को खनकते हुए, सड़े हुए, खनकते और सड़े हुए गारे से तख्लीक किया। तो अक्सर इस बात के बारे में भी ये जानने में आता है कि अल्लाह ताला ने इंसानी वजूद को अपने हाथों से तख्लीक किया। इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत फरमाएं। पहले तो सड़े हुए गारे का जो लफ्ज़ है, ये चूँकि तफसीर के अंदर आता है जी, हमारे नज़रियात के अंदर सड़ा हुआ गारा, सड़ी हुई चीज़ उसको कहते हैं जो ख़राब हो जाए। ऐसे ही तस्वर है ना? ऐसे ही तस्वर है जी। तो एक्चुअल ये जो सड़ा हुआ है, ये मैं इसकी छोटी सी आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि आप अगर कच्चा मकान बनाना चाहते हैं और आप उसके अपनी छत पे लिपाई करना चाहते हैं तो आप गारे को गूंद के रखते हैं। गारा जितनी देर गूंदा रहेगा उसमें हल्की सी स्मेल भी पैदा हो जाएगी और जितनी देर उसमें पानी रहेगा और जितनी देर वो गारा रहेगा उतनी उसकी ताकत और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। उसमें एक मैं थोड़ी सी और मिसाल देता चलूँ कि अल्लाह ताला की चूँकि तख्लीक है इंसान जी, सुभान तो हम चूँकि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पे इसलिए शाह साहब गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस कुर्राए अर्ज़ पे इंसानों को अगर ये बात समझ आ जाए कि हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह पाक ने कैसे की, फिर उसके बाद एक तख्लीक और है जो हमारी आपकी है। वहाँ तक तो हम बड़ी देर से पहुँचेंगे। तो जब आपके दिमाग में ये आएगा और आप इस बात को सोचेंगे और अल्लाह की वुसअत को सोचेंगे तो यकीनन आपके दिल के अंदर नेकियां और अल्लाह ताला की हकमियत की और बहुत सारी ताकत मौजूद हो जाएगी बिलाशुबा। ठीक है जी। एक तो आपने ये फरमाया कि सड़े हुए गारे से जी, सड़े हुए गारे से तो यही है कि पुराना गुंदा हुआ गारा, उससे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। कई जगह आता है गुंदा हुआ गारा, खनकती हुई मिट्टी यानी सॉलिड हो जाना और मुख्तलिफ़ चीज़ें। लेकिन हम शाह साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना जी, जब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकती, ठीक है ना जी। यानी हमारा कंसेप्ट है, हम कोई मशीन बनाते हैं, गौर फरमाइए शाह साहब, हम कोई मशीन बनाते हैं तो उससे हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं जी। तो उसके अंदर हम हर किस्म का पुर्जा बनाएंगे। उस मशीन के स्ट्रक्चर के अंदर हर किस्म के पुर्जे फिट करें। हाँ, पुर्जे फिट करेंगे जी, ठीक। मतलब हम कोई एक बोतल ही बनाना चाहते हैं छोटी सी, तो उस मशीन के अंदर हर पुर्जा मौजूद होगा तो वो बोतल बनेगी। तो अल्लाह ताला ने जो इंसान को तख्लीक किया और उसके अंदर वो तमाम अज़्ज़ा शामिल किए, तमाम वो पुर्जे शामिल किए जिससे वो इस कायनात में अल्लाह ताला का नाइब बना। अब दूसरा सवाल कि आप कह रहे हैं कि मैंने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से तख्लीक किया। जी, अल्लाह ताला की ज़ात इतनी बड़ी ज़ात है, हम इस पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों चीज़ें खाते हैं तो हम कहते तो ये हैं कि अल्लाह ने पैदा की, बिलाशुबा। ठीक।
और अल्लाह ताला बज़ाहिर तो हमें नहीं नज़र आता कि ये जो सेब हम खा रहे हैं अल्लाह ने अपने हाथ से तख्लीक किया। चूँकि आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये बात तहरीर है, हदीसें भी हैं और कुरान में भी है कि हाथों से तख्लीक किया। अल्लाह ताला को इंसान इतना, मतलब जिन्नात के बाद इंसान इतना अल्लाह ताला को इंसान असल में ये है कि अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया। बहुत खूब लफ्ज़ इरादा है जी, कि अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि मैं इंसान तख्लीक करता हूँ। अल्लाह ताला को इंसान बनाने की इतनी खुशी थी कि अल्लाह ताला ने ये हम अपने तख़य्युल से बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी बिल्कुल, कि अल्लाह ताला को इंसान बनाने की इतनी खुशी थी कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से तख्लीक किया। बहुत खूब, ठीक है जी। ये इंसान की अजमत और अल्लाह की मोहब्बत की मिसाल है। बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है सर। यानी आप कोई चीज़, छोटी सी चीज़ भी, कोई घर में चीज़ खुद भून कर खाएं तो आप कहते हैं ये मैंने अपने हाथ से बनाई, इसका जायका बड़ा अच्छा होगा। यानी किसी चीज़ को भी आप इंसान होते हुए अपने हाथ की तख्लीक को बहुत पसंद करेंगे। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से तख्लीक किया। अब ज़रा इसकी बैकग्राउंड में चलते हैं। ये बात भी किताबों से और कुरान शरीफ से और दीगर किताबों से ज़ाहिर होती है कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जो है वो जन्नत के अंदर नहीं हुई जी, जन्नत से बाहर हुई। अच्छा, बहुत खूब। वो क्या मकाम था, कहाँ था? जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कर रहा था तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कह रहा था, जब ये आदम जिंदा होगा तो तुम पर फर्ज होगा या वाजिब होगा कि तुम इसको सजदा करोगे, तज़ीम का सजदा, सजदाए ताज़ीमी, तज़ीम करेंगे कि मैंने ये जो इंसान बनाया इसकी तुम तज़ीम करते हुए इसका सजदा करना। और फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का स्ट्रक्चर बनाकर, उसकी बॉडी बनाकर, उसका वजूद बनाकर, वो उसका बुत बनाकर छोड़ दिया। और इंसानी तारीख और इलामी किताबें ये कहती हैं कि ये 40 साल बना रहा। जो इंसानी वजूद है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का 40 साल वजूद इल्हामी किताबें कहती हैं कि 40 साल तक बना रहा। हाँ, और हदीसें कहती हैं, अहादीस मुबारका के अंदर भी रेफरेंसेस मौजूद है कि 40 साल बना रहा। और ये जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन की जो मसाफत थी और जो वक्त था वो 40 साल के बराबर था। अल्लाह अकबर। और जब इब्लीस गुजरता था तो उस स्ट्रक्चर को देखता था, अच्छा इसको मैं सजदा करूँगा जब इसमें रूह पड़ेगी। और फरिश्ते गुजरते थे तो वो चूँकि अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिया था, हमने हर चीज़ को अक्स करना है। अक्स करने के बाद क्या होगा कि हम एज ए मुसलमान, हमारा ईमान मजबूत होगा। बहुत खूब। हमारा ईमान मजबूत होगा। यानी दुनिया में अपने ईमान को मजबूत करने के लिए एक गंदम का दाना ही काफ़ी है। चीज़ा कि हम उस हस्ती की तख्लीक के बारे में गहराई में जाते हैं जिसकी वजह से हम इस दुनिया में मौजूद हैं, बिलाशुबा। ठीक है जी। तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह पाक ने अपने हाथों से की और वो जन्नत से बाहर थे। जन्नत से बाहर वो जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन की मुसाफत जो थी और वक्त जो था वो 40 दिनों के बराबर था। और फरिश्तों को ये हुक्म दिया गया था कि तुमने तज़ीम का सजदा करना है इसको, जब मैं इसको ज़िंदा कर दूँगा। अब हमें और आपको इस बात पर गौर व फिक्र करना है कि हमें एज ए इंसान, जैसे मैंने एक मशीन का जिक्र कर दिया, देखें ना, आपने एक कार बनाई जी, कार के अंदर हज़ारों चीज़ें जो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता।
मैकेनिकों को भी, एक मैकेनिक को 10 चीज़ों को पता है, 50 का पता है, बाकियों को नहीं पता। तो सारी चीज़ें मिल के वो कार चलती है। तो अल्लाह ताला ने ये जो वजूद बनाया, इसको आप समझे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है। बहुत खूब। ठीक है जी। अब अल्लाह ताला ने इसमें रूह डालने से पहले उन चीज़ों को पूरा करना है ना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यही उसकी कुदरत है, यही उसकी कुदरत हमें मजबूर करती है कि हम उसके आगे सजदा करें। फराज साहब, अल्लाह ताला की तख्लीकात के बारे में गौर व फिक्र से आप फरमा रहे हैं कि हमारा ईमान मजबूत होता है। क्या बात, इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत। हाँ, यही बात मैं कर रहा हूँ कि जब आप इस बात पर गौर कर लेंगे कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने तख्लीक किया, तो उसकी गहराई में जब आप जाएंगे तो है इंसान है क्या? इंसान गौर व फिक्र है। गौर व फिक्र का नाम ही इंसान है। इंसान है। आपने गौर व फिक्र किया, फिर आप, अच्छा अब मैं उसकी मिसालें देता हूँ। इंसान के वजूद के अंदर जो खून गर्दिश करता है, ठीक है जी, ये इनकी जो रगें हैं, इनकी रगों की लंबाई इतनी है, जरा गौर फरमाइएगा और फिर अल्लाह ताला की वुसअत के बारे में सोचिएगा। और जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे वो अपने वजूद और आदम अलैहिस्सलाम के वजूद और अल्लाह ताला की हिकमत और वुसअत को देख सुन के और सोच के ये सोचें कि वो जो रब्बुल इज़्ज़त है जिसने हमें तख्लीक किया, इन रगों की लंबाई इतनी है कि ये जो ज़मीन है इसके गिर्द 3 दफ़ा इन रगों को लपेट दिया जाए तो एक आदमी की वजूद की रगें हैं जिसमें खून गर्दिश करता है। अल्लाह। अच्छा अब इधर देखिए, ज़मीन का जो ये है सर्कल, ये 64,000 मील का है। 64,000 माइल। और तहकीक ये कहती है कि 3 टाइम इन रगों को ज़मीन के इर्द गिर्द लपेट दिया जाए तो इतनी इनकी लेंथ है, यानी तकरीबन 2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा हमारे वजूद के अंदर रगें हैं जिनके अंदर खून गर्दिश करता है। ठीक है जी। बहुत। अब ये जो रगें अल्लाह ने तख्लीक करके आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में डालनी है, तो आप आदम अलैहिस्सलाम का वजूद एक तो सॉलिड किस्म का वजूद है ना, उसमें दिल कहाँ से आ गया, उसमें ये रगें कहाँ से आ गई, दिमाग कहाँ से आ गया जी। तो ये जो रगें हैं जिनमें खून गर्दिश करेगा, ये अल्लाह ताला ने, यानी अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि मैं आदम को बनाऊंगा और फिर ये रगें बनाई। फिर अल्लाह ने इरादा फरमाया कि इनमें खून गर्दिश करेगा, तो फिर इनको मुकम्मल किया। फिर आ जाए ये जो इंसान का दिमाग है, इनकी दिमाग के अंदर जो वेन और जो कंप्यूटर हैं जो अरबों की तादाद में, इनकी इतनी वुसअत है कि उसको किसी जगह लिखा या पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक हो क्या जी? ये भी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के दिमाग में डालना है। पहले तो ये सॉलिड है ना जी, हमने मिट्टी से यूँ किया तो उसके अंदर दिमाग तो नहीं है। कुर्बान जाओ उस अल्लाह के, और आप भी कुर्बान जाएं जिसने ऐसे अल्लाह ताला ने एक सर बना दिया और उसके अंदर वो दिमाग डाला जिसकी वेन्स लाखों मील हैं। फिर आदम अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है, उम्र जो है वो 1000 साल है। 1000 years। 1/3, यानी इस कायनात में आने वाले तमाम इंसानों से सबसे ज़्यादा जो उम्र है वो आदम अलैहिस्सलाम की है। बहुत खूब। यानी नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की 1000 साल है। अच्छा अब ज़रा इस पे गौर फरमाइए कि ये जो दिमाग अल्लाह ने बनाया, इसके अंदर जो यादाश्त रखी वो 1000 साल की है। 1000 years। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ज़िंदगी के जब आखिरी हिस्से में होंगे, मतलब 2, 4, 5, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन रहते होंगे ज़िंदगी के, तो उस वक्त उनको अपने बचपन की हर बात याद होगी, बिलाशुबा होगी। तो ये जो दिमाग है, ये जो ब्रेन है, इसकी जो मेमोरी है
ये 1000 ईयर की है। बहुत खूब। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को हर बात याद थी। अब ये दिमाग भी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के उस गारे से गुंदे हुए स्ट्रक्चर के बीच में डालना है। बहुत खूब। ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने खाने के हजम करने की सारी मशीनरी डाल ली है। हम तो खाना मुंह में एक नवाला डालते हैं, उसको 2 4 5 6 दफ़ा उसको चबाते हैं। हालांकि ये भी अल्लाह ताला की बड़ी वुसअत का बड़ा कमाल है कि हम उस नवाले को चबाते हैं। बहुत खूब। चबा के उसके टुकड़े टुकड़े करके हम उसको पेट में भेज देते हैं। पेट में फिर लाखों निज़ाम ऐसे मौजूद हैं जो हमारे नवाले को पीसते हैं। उसका वो एक मिकदार में फुजला बनता है, एक मिकदार में पेशाब का पानी अलहदा किया जाता है। ठीक है जी। एक मिकदार में हर चीज़ देखें ना, आपको आप बाज़ औक़ात लोगों को कहते हैं इसको कब्ज़ हो गई है, तो वो जब पानी फुजले को कम मिलता है तो उसको कब्ज़ हो जाती है। ये निज़ाम भी अल्लाह ताला ने इंसान के पेट में डाला। और फिर जो गुर्दे हैं हमारे, ये भी उस मिट्टी के गुंदे हुए स्ट्रक्चर के अंदर डाले। दो कहते हैं एक गुर्दा 3.5 लाख पर्दे में है। इसके 3.5 लाख फिल्टर के जिल्तें हैं जो पेशाब की स्क्रीनिंग करती हैं। 3.5 लाख एक गुर्दे की। अब ये मैं आपकी अल्लाह ताला की वुसअत की बातें कर रहा हूँ। रूह तो हम 1 सेकंड में कहेंगे रूह डाल दी आपने, तो उसके आगे सजदा रेज होना है जिसने 3.5 लाख जिल्तों वाला एक गुर्दा बनाया। और फिर आपने सांस का जिक्र किया, फिर सांस लेने का जो सिस्टम बनाया, फिर सुनने का जो सिस्टम बनाया, फिर देखने का जो सिस्टम बनाया, फिर जिस्म की नशो नमा का जो सिस्टम बनाया, फिर बालों के उगने का सिस्टम बनाया, फिर क्या क्या नहीं बनाया। क्या बात, क्या क्या नहीं बनाया। दुनिया का कोई फिलासफर, कोई फलसफी, कोई दानश्वर ऐसा आज तक पैदा हुआ है जिसने इंसान के स्ट्रक्चर में कोई नुक्स निकाला हो? कभी भी नहीं। ये तो कह दिया उसने कि 7 आसमान है, यूं है, वो अल्लाह ने यूं तख्लीक किया, फला किया, ये किया, यूं किया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने 6 धमाके कहे, किसी ने कुछ किया, किसी ने ये कहा। आप तसव्वुर करें उसकी तख्लीक का कि जब आदम अलैहिस्सलाम का स्ट्रक्चर बनाया तो अल्लाह ने 2 कान यहाँ पे बनाए, फिर इसका नाक बनाया। ऐसा तो नहीं था ना जी। ऐसा तो नहीं था कि एक चीज़ बनाई फिर अल्लाह ने इरादा फरमाया कि नहीं नहीं इसको मैं इधर कर दूँ थोड़ा सा। जब अल्लाह ने इरादा फरमा लिया कि ये इंसान का सीधा तरफ है, ये इंसान का पुट्ठा तरफ है, ये इंसान की राइट साइड है, ये इंसान की लेफ्ट साइड है, ये इंसान की हाइट है, ये इंसान की सोच है, ये इंसान की वुसअत है, ये मेरा खलीफा है, ये मेरा नाइब है। असल बात क्या है? अल्लाह ताला ने ये सारा जो सिस्टम किया है, ये किस लिए किया है? कि अल्लाह ताला अपना एक असिस्टेंट बना के, अपना एक नाइब बना के, अपना एक खलीफा बना के इस दुनिया पर भेजना चाह रहा है। तो जो ज़ात खुद इतनी बड़ी है कि बड़ी से बड़ी है, कि बड़ी से बड़ी है, और उसकी बड़ाई की इंतहा नहीं है, तो वो जब अपना असिस्टेंट बना के इस ज़मीन पर भेजेगा तो उसमें भी तो उसकी ज़ात के कमालात मौजूद होंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है ना? क्या बात। फैज़ साहब, अल्लाह ताला ने इतने कमालात के साथ इंसान को इस कायनात के अंदर उतारा, इस ज़मीन के अंदर भेजा, लेकिन फिर भी इंसान जो है वो शर के रास्ते पे चला गया। हाँ, हम जब आएंगे ना घूम के शर पे, तो हम असल में ये बात इसीलिए इतनी लंबी चौड़ी कर रहे हैं कि क्या अल्लाह ताला ने ये काम हम पे एहसान किया कि हमें यूं तख्लीक किया, यूं बनाया, और ये किया और ये किया और इस तरह किया, और अपनी हिकमत की लातादाद चीज़ें इंसान के वजूद के लिए इस्तेमाल की। क्या हमें यह हक़ हासिल है
कि उसके हुक्म के ख़िलाफ़ हम चलें, उसकी हुक्म अदूली करें और हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारें, ये नामुमकिन है। इसलिए खैर व शर पे तो हमने आना है, लेकिन इसमें जब रूह पड़ेगी, ज़िंदगी पड़ेगी, फिर अल्लाह ताला ने जब इब्लीस का और वो सारा ये वाक़या जब हम बयान करेंगे और फिर सारी आगे ये बातें करेंगे हम, तो फिर हम इस बात पे गौर करेंगे कि अल्लाह ताला ने ये सारे कमालात करके तो हमें हमारा वजूद बना दिया, तो क्या हमारे पास ये इख्तियार है कि हम सिर्फ शर में रहें? अस्तगफिरुल्लाह, बहुत खूबसूरत। मैं उस पैदा करने वाले की कसम खा के कहता हूँ, जो आदमी सारी ज़िंदगी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में सोचता रहे और सोच ले कि अल्लाह ताला ने मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, मैं ये साबित कराऊंगा कि ये बात मिट्टी से क्यों है। आदम क्या वजह है कि मिट्टी से तख्लीक नहीं, ये जो मिट्टी से इंसान बना है, मैं आपको साबित कराऊंगा कि ये मिट्टी से क्यों है। बहुत खूबसूरत साहब। यानी ये मिट्टी से क्यों है, ये जो कुर्रा अर्ज़ है ना, ये मिट्टी से ही है। और फिर चूंकि इब्लीस ने ये छोड़ डाल दिया कि मैं तो आग से बना हूँ, बग़ैर धुएँ वाली आग से बना हूँ, मैं इसके आगे सजदा तज़ीम क्यों करूँ, और ये तो मिट्टी से बना है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग करते होंगे, मिट्टी आग से बहुत अजीम है। बहुत खूबसूरत साहब। मिट्टी के, अगर हम मिट्टी के कमालात पर गुफ्तगू करें 2 साल 3 साल, तो हम वो पूरी बात नहीं कर सकते। सिर्फ मिट्टी के ऊपर अगर गुफ्तगू करना शुरू करें तो 2-3 साल लग जाए हमें मिट्टी की तारीफ करते हुए। अगर हम इब्लीस के खमीर पर गुफ्तगू करें तो हमें तो 2 मिनट लगेंगे। यानी मैं तो ये समझता हूँ कि इब्लीस जिस खमीर से बना उससे जहन्नम बना। क्या बात है। उसी से दोज़ख बना। आप पढ़ते हैं ना कुरान शरीफ में, और आपको उलमा कहते हैं कि आपको जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। और जहन्नम की आग में जब डाल दिया जाएगा, आग किसको कहते हैं? आग कहते हैं इब्लीस के उस खमीर को जिससे इब्लीस का वजूद तख्लीक हुआ। हमारा वजूद किससे तख्लीक हुआ? उस मिट्टी से जिसको सारी दुनिया ने अनाज दिया। बहुत खूब। जिस मिट्टी ने सारी दुनिया को अनाज दिया। और जिस मिट्टी इतनी अजीम चीज़ है, मिट्टी इतनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने मिट्टी को यह अहमियत दी कि मैं जो अपना नायब बनाऊंगा वो तेरे खमीर से बनाऊंगा। बहुत खूब। कि क्या ये बड़ी बात नहीं है? क्या बात? क्या ये बड़ी बात नहीं है कि आप एक चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसका जो महलूल है और उसका जो मटेरियल है, वो जिस जगह से आप सिलेक्ट करते हैं, जो सिलेक्शन थी वो मिट्टी की थी। वो मिट्टी की थी। और मिट्टी अजीम है। और मिट्टी की अजमत इतनी है कि अल्लाह ताला ने कहा, वरना अल्लाह की मर्जी थी, बगैर मिट्टी के बना देता। अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह का इरादा था, अल्लाह ताला अपने हाथ से न बनाता। और फिर शाह साहब, हमारा ये जो वजूद है, आदम अलैहिस्सलाम का वजूद अल्लाह ने अपने हाथ से तख्लीक किया, और जो दुनिया में आखिरी इंसान आएगा क़यामत तक, ये उसी वजूद से आएगा। और ये सारे वजूद अल्लाह की तख्लीक है। चूँकि हमारा बाप जो है वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ से तख्लीक किया, आखिरी इंसान भी अल्लाह ताला के हाथ की ही तख्लीक होगा। और हम हाथ की तख्लीक है, आप हाथ की तख्लीक है। और जो इंसान अल्लाह ताला के हाथ की तख्लीक है, उसको अल्लाह ताला के हाथ के आगे और अल्लाह ताला के वजूद के आगे सजदा रेज़ होना ज़रूरी है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है ना जी। तो मतलब है साहब, क्या इज्जत अनायत की गई इस इंसान को, क्या करम किया गया इसकी ज़ात पे। सर ये तो बदला, क्या रिफ़तें अनायत की गई। ये तो अल्लाह ताला के एहसान का बदला दे ही नहीं सकता। बहुत हो, मतलब आप अल्लाह ताला के एहसान का बदला किसी आदमी को देखें कि वो छोटी पकड़ के चल रहा है, आप अल्लाह ताला के एहसान का बदला नहीं दे सकते कि आप ये सोचें कि इसकी तो आंखें ही नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरी तो आंखें। बहुत खूब। ठीक है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पाँव में कांटा चुभ गया। कांटा चुभ गया तो वो जा रहे थे रास्ते में से, तो लंगड़ाने लगे, बड़ी तकलीफ हुई, कहने लगे यार कमाल है यार, वो
या यूं है या ये बात है कि वो जूता टूट गया, तो वो चलते जा रहे थे, तो फिर अल्लाह ताला से अपने जूते के बारे में शिकवा शुरू कर दिया कि मेरा जूता टूटा हुआ है और मैं जा रहा हूँ और मेरे पास जूता ही नहीं है। मतलब हर आदमी अल्लाह से हम कलाम हो सकता है अंदर से। हम कलाम होने वाला कौन सी गुफ्तगू है? आप जब नमाज़ पढ़ते हैं या कोई बात करते हैं, मैं एक बात अपनी ज़ुबान से कर रहा हूँ, एक बात दिल से करता हूँ। दिल वाली बात में गुफ्तगू की आवाज़ नहीं आती। तो वो चलते जा रहे हैं, तो वो छिकवा कर रहे हैं, तो देखते क्या है कि आगे से एक आदमी आ रहा है जो ज़मीन पे घिसटता हुआ आ रहा है, जिसके पाँव ही नहीं है। अल्लाह अकबर। तो वो फौरी तौर पे शेख सादी ने दिल में सोचा कि सादी तूने गलत बात सोची है, कांटा चुभ जाना या जूती टूट जाना, उस बेचारे के तो पाँव ही नहीं है। और ये जो बीमारियां आती हैं, जैसे कोरोना आ गया, जैसे इंसान मर गया, जैसे ये सारे अल्लाह ताला इंसान को दिखा रहा है कि भाई तू मेरी जात का तू मेरी जात का ममनून तो हो। कब्रिस्तान जा, बीमारों को देख, जिन लोगों के अज़ा पूरे नहीं उनको देख। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो तुझे ये एहसास हो। फिर असल में हम चूँकि हम लोगों पे ये बात साबित करेंगे कि आपने ये सोचना है कि हमारी तख्लीक कैसे हुई, गौर व फिक्र करना है अपनी तख्लीक पे। हाँ, चूँकि हमारी तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक एक ही है, ठीक है ना जी। चूँकि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और उसकी वजह से हमारी तख्लीक हुई, और हमारी तख्लीक भी उसी किस्म की है। जब हम उस पर आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बग़ैर रूह के तख्लीक कर सकता है, तो इंसान को भी बग़ैर रूह के तख्लीक करता। बहुत खूब। उसी तरह वजूद की तख्लीक होती है, वजूद की तख्लीक भी उसी तरह होती है जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई थी। वजूद पहले बनता है और रूह बाद में आती है। बहुत खूब, ठीक है जी। तो हम जब इस बात पर पहुँचेंगे कि फिर अब ये है कि अल्लाह ताला कहता है कि अच्छा, कुरान कहता है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में अपनी रूह फूंक दी। बहुत खूब। अच्छा, ये बात यहाँ क्लियर करते चले। मैं आलिम दीन जो लोग होते हैं, चूँकि हम इल्म वाले लोग नहीं हैं, हम तो सोच वाले लोग हैं। हम तो सोचते हैं कि ऐसी बात यूँ होगी, ये है, उसमें कुफ्र वाली बात हम नहीं सोचते। आदम अलैहिस्सलाम के वजूद की तख्लीक के बारे में जो इंसान सोचता रहेगा, तो उसको अल्लाह ताला की बड़ाई की समझ आ जाएगी। बहुत खूब। ठीक है जी। अल्लाह ताला की बड़ाई की आपको समझ तभी आएगी जब आप अपने वजूद के तख्लीक के मुतल्लिक उस मकाम पर चले जाएंगे। ठीक है जी। अगर आप उस मकाम पर नहीं जाएंगे तो आपको अपनी तख्लीक के बारे में कैसे पता लगेगा? बहुत खूब। और हर इंसान पर लाजम है कि वो अपनी तख्लीक के बारे में सोचे। ठीक है, गौर व फिक्र करें। और जैसे पिछले प्रोग्राम में आपने सवाल कर दिया शायद कि रूह का कैसे पता लगेगा कि दाखिल हो गई। तो ये नहीं पता लग सकता, क्योंकि रूह निकलने का किसी को नहीं पता लगता कैसे निकल गई। बहुत खूब। सीधे सीधे फ़लसफ़े है ना जी। एक जटवा फ़लसफ़ा होता है, एक इल्मी फ़लसफ़ा होता है, एक इल्मी फ़लसफ़ा होता है, एक जटवा फ़लसफ़ा होता है। जैसे एक मूसा अलैहिस्सलाम को उधर से गुजर रहे तो एक बंदा कह रहा है कि अल्लाह मियाँ मुझे मिल जाए, मैं उसको सुरमा लगाऊं, उसके बालों में तेल लगाऊं, उसको कंघी करूं, उसके यूँ कैसे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये क्या कुफ्र तोल रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हारी इन बातों का मोहताज है। तो उस पर तो ये कहते हैं कि वो जवाब हुआ कि उसका प्यार करने का यही तरीका है। वजूद पे गौर व फिक्र करने से इंसान लौट जाता है अल्लाह की तरफ और अल्लाह की बड़ाई की तरफ। सर मैं तो यही करता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ कि चले ये तो गोश्त वोश का बना हुआ जिस्म है, ठीक है ना जी,
वो क्या जिस्म होगा आदम अलैहिस्सलाम का, जिसमें ये सारे लवाज़मात डाले गए और वो फिर इंसान की तख्लीक हुई, फिर उसमें रूह डाली गई। और रूह डालने के लिए ये जो इंसान के जिस्म के अंदर सारे सिस्टम है ना जी, ये रूह डालने के लिए है। बहुत खूब। अगर ये सिस्टम ना डाले जाएं और अगर आप गाड़ी के अंदर वो नाली ना लगाएं जिससे पेट्रोल इंजन में जाएगा और ऊपर जलेगा और गाड़ी चलेगी, तो फिर वो गाड़ी कैसे चलेगी? फिर आप बेशक सेल्फ मारते रहे, बिलाशुबा वो सिस्टम उसमें डालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स जो है, सिस्टम वही इसकी तख्लीक की तरफ लेके जाता है। यानी कायनात, दुनिया, इसकी तख्लीक ही एक सिस्टम है, एक ज़ाब्ता है। जो इंसान के वजूद का ज़ाब्ता है वो अल्लाह की ज़ात का ज़ाब्ता है। और रूह जो है, ये हमारा जिस्म चूँकि मट्टी से तख्लीक हुआ आदम अलैहिस्सलाम का, ये खाकी है, और जो रूह है ये नूरी है। खाकी और नूरी को जब मिलाएंगे तो जिंदगी। अब आप कहेंगे कि कभी किसी आलम ने तो नहीं कहा कि ये नूरी है। नूरी है, बिल्कुल। अल्लाह क्या है? नूर है। अल्लाह नूर है, ठीक है। फरिश्ते नूरी हैं, बिल्कुल। भूख नहीं लगती, बिलाशुबा, उनकी कोई ज़रूरत नहीं, उनको पैसों की ज़रूरत नहीं, उनको मकान की ज़रूरत नहीं, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं, उनकी कोई तमा नहीं, लालच नहीं, ठीक है, नूरी हैं। तो अल्लाह ने कहा मैंने अपनी रूह आदम अलैहिस्सलाम में फूंक दी। अपनी रूह फूंक दी का मतलब ये है कि वो नूरी है। बहुत। और जब इसका एक सबूत ये भी है शाह साहब, नूर आप में शामिल हुआ, आप जिंदा हो गए, नूर आपसे निकाल लिया गया। अब आप चूंकि मट्टी का सवाल हमसे किया जा रहा था, हम कह रहे थे मट्टी से आदम अलैहिस्सलाम बना। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन से मट्टी लेकर मुझे और आपको बनाया और कुल आलमे कुल को बनाया। और जब अपनी नूरी रूह वापस की, ये मट्टी इस ज़मीन को वापस कर दी। बहुत खूब, बहुत खूब फैज साहब, यहीं छोड़ दी। अल्लाह। अब उसमें कहेंगे, आप कहेंगे कि वो हिंदुओं ने तो जला दिया, मुसलमान ने दफना दिया, ईसाई ने दफना दिया, यहूदियत में दफना दिया, ये मट्टी उसके हवाले कर दी। उन्होंने भी जला के वो जो उसकी खाक बनी उसको दरिया बुर्द कर दिया, बेच दिया, वो खाक उसके हवाले कर दी। हमारा जो वजूद है, हमारा जो तख्लीक है इस ज़मीन की है, वो इसी ज़मीन पर रह जाएगी। बहुत खूब। और जो रूह है यही आलम बरज़ख में जाएगी। फिर अल्लाह ताला उसी तरह तख्लीक करेगा जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को पहले तख्लीक किया। फिर उसको इरादा करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, फिर वो उन्हीं वजूदों को, उन्हीं रूहों को शामिल करके अल्लाह अकबर, तो फिर उसकी इत्तिसाब की घड़ी आ जाएगी। कोई नैब का दफ्तर नहीं होगा, वो वहाँ सच बोला जाएगा, वहाँ सच तोला जाएगा, वहाँ अज्जा बोलेंगे। एक बात है जी, हम जो प्रोग्राम करते हैं ना जी, नाजरीन से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि तो हम जो बातें करते हैं, अगर हमने 300 बातें की हैं, उसमें से कोई एक आध बात आप अच्छी लगे तो उस पर अमल करें। उस पर अमल इसलिए करें कि हम कोई ऐसी बातें तो नहीं कर रहे जो इस दुनिया के किसी बाज़ार की बातें हैं। हम तो बातें कर रहे हैं उस ज़ात की और उस तख्लीक की जिसकी वजह से हम हैं। बहुत खूब। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फ़राइज़ साहब के ममनून हैं, अपने कीमती वक्त से हमें वक्त देते हैं। आपका भी शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं और हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में दोबारा। फिर अभी वजूद पे ही बात करेंगे, और ये बात वजूद पे जो गुफ्तगू है ये अल्लाह की बड़ाई के लिए की जा रही है और आपको बताने के लिए की जा रही है कि इस ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ खैर ही खैर है। खैर फैलाएँ, नेक बने, नेकी फैलाएँ। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।